पश्चिम बंगाल में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा व चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, भाजपा गठबंधन की सरकार या फिर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की सरकार या फिर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक सर्वे 294 विधानसभा सीटों का। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों को जिलावार सभी सीटों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की। कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों। भाजपा गठबंधन को 7 विधानसभा सीट, सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की। कुल विधानसभा की यहाँ पर सीटें देखें तो यहाँ पर 9 सीटें हैं विधानसभा की। भाजपा गठबंधन को 9 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 7 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता की विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को 7 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना 31 की। यहाँ के रुझान देखें तो दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 10 विधानसभा सीट, सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी को 20 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीट के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 8 की 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 0 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी को और कांग्रेस गठबंधन को भाजपा के मुकाबले काफ़ी तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की। नादिया जिले के अंतर्गत देखें, यहाँ पर विधानसभा की 15 सीटें हैं। 15 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 11 विधानसभा सीट, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को दोस्तों तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम मेदिनीपुर की। कुल विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 10 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया जिले के अंतर्गत देखें, यहाँ पर विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीट के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 7 विधानसभा सीट, सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी को 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की। विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 6 विधानसभा सीट,
कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की। कुल विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, पूर्व मेदिनीपुर जिले की रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, टीएमसी को 8 विधानसभा सीट। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की। कुल विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। 13 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की। कुल विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। 22 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। टीएमसी को 15 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। मालदा जिले के जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, भाजपा गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं टीएमसी को 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। मालदा जिले में टीएमसी और बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले की। विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। भाजपा गठबंधन को यहां पर 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं टीएमसी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बर्धमान जिले की। विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं टीएमसी को 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को दोस्तों तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। 18 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 7 विधानसभा सीट, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 10 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। कुल विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। 17 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की। विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में कांग्रेस गठबंधन और भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 249 विधानसभा सीट के रुझान अगर निकल कर जो आ रहे हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन 125, टीएमसी 119 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन को इस वक्त 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट है। कांग्रेस गठबंधन को 0 सीट, टीएमसी को 0 विधानसभा सीट, भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर की। कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की। कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं विधानसभा की। भाजपा गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना 31 की। यहाँ पर अगर देखें रुझान तो भाजपा गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, टीएमसी को 23 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीट के रुझान देखें
तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा गठबंधन को 137 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 151 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी की बनेगी सरकार, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।